बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में जब उखाड़ पिछाड़ होती है तो उसका मतलब बड़ा उसका मतलब बड़ा वाज़ेह होता है, और फिर उखाड़ पिछाड़ भी ऐसी हो जिसका बराह रास्त असर मुस्लिम लीग नून के ऊपर हो, तो फिर मुस्लिम लीग नून चीखें मारना शुरू कर देगी। इस्लामाबाद के अंदर 2 विकेटें गिरी हैं। अब 2 विकेटें कही जाएं या 3 विकेटें कही जाएं, यह बहुत ही दुरुस्त है। अब मैं इस हवाले से आपको बताना यह चाहता हूं कि एक मुस्लिम लीग नून के वजीर को बराह रास्त हटाने की समरी चली गई है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो 2 विकेटें जो और गिरी हैं वो भी मुस्लिम लीग नून की तयनात करदा थी और मुस्लिम लीग नून उस हवाले से था। आप जानते हैं, मैंने आपको खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल से तौहीने इलेक्शन कमीशन की एक कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वो क्या था? एक आहत चीमा जो शहबाज शरीफ का वजीर रहा है, यानी यह भी नहीं है कि आप इसके ऊपर इल्जाम लगाएं कि जी ये फलां शख्स है और इसका रुझान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। नहीं 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 नहीं, वो शख्स शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की काबीना का रुकन था, वो अनवारुल हक काकड़ की काबीना का रुकन भी है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, उन्होंने नहीं हटाया। उसके बाद डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद दोनों जो हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, किसी ने कोई पाबंदी नहीं, कि जाहिर है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और बहाना क्या था, बड़ा ही आपको हंसी आएगी। बताया गया कि डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद की रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी मुतबादिल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा होगा कि भाई हमारी कुछ इज्जत तो रहने दो, आप लोग एक जानिब जो कुछ कर रहे हो, हमें तो पहले ही हम तो इतने मुतनाजा हो चुके हैं, या कम से कम हमारी कोई इज्जत करने को तैयार दिखाई नहीं देता। तो खबर इस वक्त यह है कि जो 2 बड़ी विकेटें गिरी हैं उनमें एक डीसी इस्लामाबाद मेमन साहब है और दूसरा आईजी अकबर नासिर खान है। अब इन दोनों को न सिर्फ हटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ऊपर, बल्कि उसके साथ अब उसी अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम ने इनकी रिप्लेसमेंट या इनके मुतबादिल भी मांग लिए। अब दिलचस्प मामला एक और हो सकता है। दिलचस्प मामला यह है कि कौम को चूंकि उल्लू बनाना है, बेवकूफ बनाना है, तो वो कैसे बनाना है। अब जो डीसी इस्लामाबाद है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी है, यानी इलेक्शन कमीशन के तयनात कर दे। अब हुकूमत ने हटा दिया है। कल अगर इलेक्शन कमीशन यह कहे कि मौजूदा सूरत हाल में जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो क्या मेमन को दोबारा वहां पे लगा दिया जाएगा? और अगर यह कहा जाए कि जनाब अमनो अमान की सूरत हाल और फलां फलां, तो क्या आईजी इस्लामाबाद दोबारा अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा? हालांकि ये जो आईजी इस्लामाबाद है ये बदतरीन दौर रहा है जो हमने देखा है। कैसे? आप देख लीजिए जराइम की शरह, चोरियां, डकैतियां, कत्ल कहां तक पहुंचा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है, एमपी ऑर्डर, इसकी गिरफ्तारी, उसकी गिरफ्तारी, वो किसके दौर में हुआ है? वो इसी आईजी के दौर में हुआ है। अच्छा, तीसरी विकेट बराह रास्त मुस्लिम लीग नून की है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आहत चीमा। आहत चीमा को ओहदे से हटाने के मुतालिक बताया गया है कि समरी ऐवान सदर चली गई है और मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब यह मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर परेशानी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो फैसल वावडा है वो भी पीपल्स पार्टी से जाके मिलता है, सरफराज बुगटी रिजाइन करने के बाद ऐलान करता है मुस्लिम लीग नून में जाऊंगा, अचानक पीपल्स पार्टी में चला जाता है। ये आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद तो शहबाज शरीफ के लगाए हुए हैं, और लोग कहते हैं कि ये दोनों अब भी मुस्लिम लीग नून से डायरेक्शंस दे रहे थे। और आहत चीमा तो बच्चा है मुस्लिम लीग नून का या शहबाज शरीफ का, उसको भी हटा दिया है। तो मुस्लिम लीग नून के कैंप में पैनिक तो क्रिएट होगा कि वो जो छतरी है, वो जो दस्ते शफकत है, वो कहीं हिलाया तो नहीं जा रहा। परेशानी उनके कैंप में ही है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जावेद लतीफ वजीर रहे, पता नहीं किस महकमे के वजीर थे, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। बातें करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बड़ा आसान है, लेकिन आपने कौम के खजाने से और मौजे सारी की हैं
और आपके पास कोई वजारत नहीं थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ की। अब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ के कैंप से हैं, शहबाज शरीफ के कैंप से नहीं है। आज वो क्या फरमा रहे हैं? कल वो कह रहे थे जी भुट्टो साहब को और नवाज शरीफ को मासूम नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान में। कितना कोई मासूम कहें? अब इससे ज्यादा मासूम कहें कि वो बाहर बैठे थे और अदालतें रिलीफ दे रही थी और फिर अदालतें कह रही थी कि जो रिलीफ नवाज शरीफ को मिला आइंदा किसी को नहीं मिलेगा, कलम तोड़ रिलीफ। आगे चलते हैं। अब जावेद लतीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब अगर वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं तो ये रिटायर्ड कौन से लोग हैं? क्या रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं? रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं तो ये जो हालिया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के घर में हुआ है, क्या इसको कहीं जोड़ा जा सकता है? क्या उसका कोई मतलब लिया जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, रिटायर्ड लोगों से क्या मुराद है? क्या आपको बाजवा साहब रोक रहे हैं? बाजवा साहब की तो मेहरबानी से आप लोगों को हुकूमत मिली, बाजवा साहब की मेहरबानी से तो सब कुछ हुआ। शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद किसके घर में चाय पीने गए और उसका शुक्रिया अदा किया? ये जावेद लतीफ साहब बता दें। और क्या आप जो हैं वो जनरल फैज की बात कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को मौक़िफ़ एक इख्तियार करना पड़ेगा। पहले आप कहते थे जी वो फलां एस्टैब्लिशमेंट खत्म हो गई है, अब नई एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है। अब आप कहते हैं रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो ये बताएं रिटायर्ड लोग कौन से हैं? जुडिशरी से हैं, एस्टैब्लिशमेंट से हैं, सियासतदान कौन से हैं जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं? अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त है, और देखें रुकावटें कैसे पैदा कर रही। मैंने आपको खबर दी थी कि नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत तमाम जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको क्लीन चिट दे दी है ये स्क्रूटनी के अमल में। सवाल यह पैदा होता है कि तकरीबन 2000 के से ज्यादा उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के मजमूई तौर पे। ये अचानक से नैब ने स्क्रूटनी कैसे कर ली चंद घंटों के अंदर? फिर आप कहते हैं रुकावटें पैदा करें। तो आप सिस्टम आपके इशारों पे टिगनी का नाच नाच रहा है और बाहर आके आप कहते हैं जी हमारे मुश्किलात हो रही हैं। ऐसे नहीं होगा। चीजें आपके सामने वो जो है वो क्लैरिटी के साथ रखनी पड़ेगी। अब आते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। तहरीक इंसाफ वाले भी तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको मुसद्दिका कॉपी नहीं दी, जिससे हुआ ये कि उनका वो लेट हो गया जो उन्होंने अदालत में चैलेंज करना था। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो? उससे प्रॉब्लम ये हुई कि अब आज भी छुट्टी है, कल से अदालतें लगेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय फाइनली ये ऐलान कर दिया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं और जो उनसे बल्ले का निशान लिया गया है वो उसके खिलाफ एक दरखास्त देंगे और उनके मुताबिक ये पिटीशन तैयार कर ली गई है। और जो मरकजी तर्जुमान पीटीआई मौजम भट्ट हैं उन्होंने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे बता दिया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प मामला है। वो परवेज खटक बता रहे हैं कि उनको बल्ले की ऑफर दी गई लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये बल्ले की ऑफर किसने दी और इलेक्शन कमीशन के क्या फैसले से पहले ये ऑफर दी गई? बल्ले का निशान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो कौन आपको ऑफर्स दे रहा है कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान आपको देते हैं? और वो नईम बुखारी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। वो कह रहे थे कि इनकी गलत फहमी है, नवाज शरीफ को तो गवाल मंडी से भी वोट नहीं पड़ेगा। आप गलत फहमियां दूर कर लें और राजा रियाज और खटक वगैरह जीत कर दिखाएं और आईपीपी का तो कोई चांस ही नहीं है। और उनके मुताबिक वोट पीटीआई और इमरान खान को पड़ेगा। नहीं, बुखारी साहब तो कह रहे थे, मुझे किसी ने कहा इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। मैं कहा नहीं, जेल में होना चाहिए ताकि लोग और ज्यादा इमरान खान से अटैच हो जाए। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोग इमरान खान के साथ हैं, वो जेल के अंदर हो जेल से बाहर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।